आप सभी को कृष्णा कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम ज्यामिति चैप्टर लेकर आए हैं। चलिए, कल आप लोग पढ़े थे, कहाँ तक एक क्वेश्चन रह गया था, उस क्वेश्चन का आज हम लोग हल करेंगे। चलिए देखिए, आप लोग कौन सा क्वेश्चन था, देखिए आप लोग सभी देखिए बोर्ड पर। ये चित्र था ना, ये समांतर रेखा है, ये रेखा है। निकालना था हमें, यहाँ y था, यहाँ x था, यहाँ का मान है 50 डिग्री, यहाँ का मान है 120 डिग्री। ये L रेखा है, ये M रेखा है। इसका नामकरण कर देते हैं, A है, B है, C है। चलिए देखिए आप लोग, हमें निकालना है x और y का मान। तो आप लोग को हम बताए होंगे कि जब दो रेखाएं समांतर होती है, ध्यान से देखिए, x बराबर भी वाट है, y बराबर भी वाट है। हमें निकालना है x और y का मान निकालना है। देखिए अभी आप लोग को हम बेसिक सिखा रहे हैं, बहुत जीरो वाला सिखा रहे हैं, बहुत लो क्वालिटी का क्वेश्चन है। अभी हाई लेवल का क्वेश्चन आप लोग का अभी हम नहीं बता रहे हैं, जस्ट कुछ ही देर में आप लोग को बताएंगे हम कंप्लीट। देखिए यहाँ ये समांतर रेखा है, ये एल रेखा है, ये एम रेखा है ना, ये समांतर है एक दूसरे के। क्या है? ये समांतर है। और जब ये समांतर है तो बताइए इस रेखा के ऊपर का कोण 20 है, 120 है। तो इस रेखा के भी ऊपर का कोण कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो बताइए ये और ये एक रेखा पर बना कोण है कि नहीं है? ये दोनों मिलकर कितना के बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। तो x का मान निकालिएगा तो 180 में से 120 घटा दीजिएगा, कितना आएगा? 60 डिग्री। तो x का मान कितना हो जाएगा? यहाँ का मान कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। समझ में आया? चलिए देखिए आगे देखते हैं। अब बताइए, त्रिभुज के हम जानते हैं तीनों कोणों का योग कितना के बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना के बराबर होता है? 180। तो देखिए इस त्रिभुज में ए बी सी में दो कोण हमें मालूम है। एक कोण 50 डिग्री का है, सी यहाँ पर देखिए ए सी बी कितना मालूम है? 60 डिग्री है। हमें निकालना है वाई का। तो बताइए ये कोण को, ए को x को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 110 डिग्री होगा। 110 में से अब घटा दीजिए, 180 में से 110 घटाइएगा तो y का मान कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। समझ में आया? देखिए नहीं आया होगा आप लोग समझ में। अब देखिए थोड़ा सा त्रिभुज, थोड़ा लैंग्वेज लेके चल रहे हैं। देखिए पहले आप लोग चित्र में हम किस तरह से हल करके बताएंगे। चित्र में हम किस तरह से हल करेंगे, आप लोग देखिए चित्र में बिना लिखे हुए इस चित्र से हल करेंगे हम। इसके बाद तो हम बेसिक बताएंगे, लिख कर बताएंगे आप लोगों को। चलिए देखिए, इस रेखा के ऊपर का कोण है 120, इस रेखा के लिए 120 हो जाएगा। तो बताइए दोनों मिलकर कितना के बराबर होता है? 180। 180 में से 120 घट गया तो बताइए कितना बचेगा? 60 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। सही है यहाँ तक? आगे चलिए देखिए। तो अब यहाँ पर देखिए आप लोग को बताए होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना के बराबर। त्रिभुज तो नहीं बताए हैं, चैप्टर त्रिभुज अभी नहीं हुआ है, तो लेकिन जान लीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना के बराबर होता है। ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो बताइए यहाँ का मान 50 है, यहाँ का मान 60 है, यहाँ का मान नहीं मालूम है। तो बताइए तीन हिस्सेदार है, तीन हिस्सेदार में से दो हिस्सेदार अपना अपना ले लिया है। एक लिया 50, एक लिया 60 लिया, तो दोनों मिलकर कितना ले लिया? 110 ले लिया। तो बताइए तीनों को कितना बांटना था? 180 बांटना था। तो 180 में से दो का हिस्सेदार 110 ले लिया, तो बताइए कितना बचेगा? कितना बचेगा बताइए? 180 में 110 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा? 70 डिग्री। इसका मान हो गया 70 डिग्री। इस तरह आकृति में ही हम क्या करेंगे? हल करने की ज्यादा कोशिश करेंगे। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं, लेकिन हमें बना रहे हैं, बना देते हैं। चलिए x का मान निकालना होगा। तो पहले यहाँ का 120 होगा, तो x का मान 180 में से घटा दीजिए 120
डिग्री, बताइए कितना आएगा 60 डिग्री। अब हमें निकालना है y का मान। तो त्रिभुज ABC में हम जानते हैं तीनों कोणों का योग कितना के बराबर होता है 180। तो x प्लस वाई प्लस कोण A बराबर कितना होगा 180 होगा, 180 डिग्री हो गया। तो बताइए x का मान कितना है 60 डिग्री का है, प्लस y का मान नहीं मालूम है, छोड़ देंगे, कोण A का मान मालूम है कितना है 50 डिग्री है, 50 डिग्री कर लीजिएगा बराबर 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर जल्दी से फास्ट हल कीजिए, y का y इन दोनों को जोड़िए 110 होगा, 110 प्लस में था इधर जाकर क्या होगा माइनस में हो जाएगा। तो 180 में से 110 घटाइएगा तो कितना मिलेगा 70 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा x और y का मान। चलिए आप लोग इसे उतारिए। उम्मीद है कि आप लोग को समझ गए होंगे। देखिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, पूरा फेसबुक पर फैला दें, व्हाट्सएप ग्रुप में सब जगह क्या करें मेरे चैनल को फैला दें। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरा सारा वीडियो आप लोग के पास चला जाए। चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए आप लोग सभी देखिए बोर्ड पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, AB समांतर CD समांतर DE हो तो x अनुपात y का मान निकालना है। देखिए ये AB समांतर CD समांतर EF है। ऑप्शन है 5:6, 5:13, 10:13, 6:13 है। आप लोग थोड़ा सॉल्व कीजिए, 1 मिनट का आप लोग को समय दे रहे हैं। चलिए बनाइए आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिए कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं किस तरह से पढ़ा रहे हैं, कैसे नहीं पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताइए हमें, तभी हमें पता चलेगा कि मेरे मेहनत का फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, तभी हमें पता चलेगा कि मेरे अंदर कहाँ पर कमी है, उस कमी को हम सुधार करेंगे ताकि आपको बहुत बेहतर से समझा सकें। चलिए आप लोग देखिए, कोशिश करते हैं कि इसे बनाने का हल करते हैं। चलिए देखिए आप लोग, हम वादा किए हैं कि बहुत कम ही सवाल जो कि हम लिखेंगे, लेकिन ज़्यादातर सवाल हम क्या करेंगे इस आकृति से ही हल करेंगे। चलिए देखिए, आप लोग के बताए होंगे कि आप लोग को हमें निकालना है क्या, किसका मान निकालना है x अनुपात y निकालना है। तो चलिए पहले x का मान निकालते हैं। तो बताइए इस रेखा के ऊपर को कोण क्या है 50 डिग्री है, इस रेखा के ऊपर को कोण क्या है x डिग्री। तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा संगत कोण से बराबर हो जाएगा। तो इसलिए x का भी मान कितना आ जाएगा 50 डिग्री। चलिए y का मान निकाला, अब ये 50 डिग्री हो गया तो जस्ट इसके ऊपर का कोण यहाँ का भी कितना बराबर होगा 50 डिग्री होगा कि नहीं होगा। देखिए इस रेखा के ऊपर का कोण क्या है 50 डिग्री, तो इस रेखा के भी ऊपर का कोण कितना होगा 50 डिग्री होगा। तो बताइए ये रेखा हो गया, तो इस रेखा पर देखिए साइड में ये रेखा हो गया, इस रेखा पे एक रेखा स्थित रहता है, तो जो कोण बनता है उन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री रैखिक युग्म से। तो बताइए ये रैखिक युग्म से दोनों मिलकर कितना के बराबर होता है 180 के बराबर है। तो बताइए 180 के बराबर है, इसमें से एक हिस्सा ले लिया 50 डिग्री, तो बताइए दूसरा का y का मान कितना होगा। तो 180 में से 50 डिग्री घटा दीजिए तो कितना बचेगा 130 डिग्री। y 0 से 0 काट दीजिए तो कितना मिल गया 5:13। तो कौन सा ऑप्शन है ये 5:13 होगा। समझ में आया कि नहीं आया पहले बताइए एक बार और देखिए। हम चित्र से ही ज्यादातर कोशिश करेंगे कि आप लोग समझे, क्योंकि लिखने से एग्जाम पास नहीं कर पाइएगा। तो ज्यादातर कोशिश करें कि चित्र देखें और तुरंत इसका क्या करें सॉल्व करें, फास्ट तेजी से हल करें। तो देखिए यहाँ का x का मान कितना है, इस रेखा के ऊपर का कोण क्या है 50 डिग्री, इस रेखा के भी ऊपर का कोण क्या है x है। तो हम जानते हैं संगत कोण से ये दोनों
कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो x का मान भी 50 डिग्री, तो यहाँ का मान कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो गया। इस रेखा के ऊपर का कोण है, नीचे में देखिए दोनों आपस में समांतर है, और जब समांतर इस रेखा के ऊपर कोण, इस रेखा के ऊपर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, संगत कोण से। कल हम जिक्र किए थे संगत कोण, एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, एक की ओर के अंतर कोणों का जो कितना हो के बराबर होता है, 180 के बराबर। देखिए ये 50 डिग्री। तो बताइए दोनों मिलकर कितना डिग्री, एक बिंदु बना के इस, चलिए थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं इसे। तो बताइए दोनों मिलकर कितना डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। बताइए 180 में से 50 डिग्री घटा देंगे तो y का मान कितना मिल जाएगा, 130 डिग्री मिलेगा। तो बताइए अब 0 से 0 काट दीजिए, तो 5 अनुपात कितना मिला, बताइए 5:13 मिलेगा। आपका जवाब क्या होगा, ये हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। जल्दी से आप इसे नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन आप लोग दे रहे हैं। चलिए दोस्तों आप लोग देखिए इस सवाल को हल करने की कोशिश कीजिए, इसका आंसर कितना आएगा। चलिए आप लोग देखिए कोशिश कीजिए, बनाइए इसे, आप लोग कितना जल्दी फास्ट हल कर रहे हैं। सवाल है ए बी समांतर सी डी समांतर डी ई है, तो x प्लस वाई का 3/10 का मान बताइए। ए बी समांतर सी डी है, समांतर ई एफ है, तीनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। एक तिर्यक रेखा क्या है, काट रही है। तो ऑप्शन कौन सा है, 54 है, 56 है, 39 है, 40 है। आप बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा, जल्दी से हल कीजिए। चलिए आप लोग हल कर दिए होंगे, आप लोग का आंसर भी आ गया होगा। चलिए देखिए आप लोग, हम बताए हैं पहले x का मान निकालिए, y का मान निकालिए, तभी जाके इसका मान। देखिए आप बताए होंगे जब इस CD और EF समांतर रेखा है, CD और EF, देखिए गौर से देखिए CD और EF क्या है, समांतर है। और जब समांतर है तो एकांतर अंतर कोण बराबर होगा, संगत कोण क्या होगा, बराबर है। तो x का देखिए नीचे का कोण है, तो नीचे का मान दिया है, नहीं दिया। तो एकांतर अंतर कोण से x का मान कितना मिलेगा, 100 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, 100 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ का मान कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया, 100 डिग्री। सही है, आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए y का मान निकालना है। तो बताइए इस रेखा के नीचे का कोण है, तो अब देखिए AB और CD क्या है, समांतर है। देखिए आप लोग और से AB और CD क्या है, समांतर है। जब AB और CD समांतर है तो संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो बताइए इस रेखा के नीचे का कोण ये है, इस रेखा के नीचे कोण ये है, इस रेखा के नीचे का कोण क्या है, 100 है। तो बताइए अगर ये 100 डिग्री का है तो यहाँ का भी मान कितना हो जाएगा, 100 डिग्री होगा। तो बताइए x प्लस 100 डिग्री y प्लस 100 डिग्री, y प्लस 100 डिग्री मिलकर कितना के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो बताइए ये दोनों मिलकर 180 के बराबर है, तो y का मान कितना होगा, 180 में से 100 डिग्री घटा दीजिए तो कितना आएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। समझ गए। तो हमें मान निकालना है कितना का, x प्लस वाई। तो इन दोनों को जोड़िए, x और जोड़ेंगे तो कितना मान आएगा, 180। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, अब 3/10 है तो 3/10 रखे, 0 से 0 काट दिया, 38 कितना होगा, 54। तो कितना होगा, 54 डिग्री। कौन कहाँ पर ऑप्शन है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आप लोग जल्दी से इसे आप लोग नोट कीजिए। चलिए एक बार और समझा देते हैं, आप लोग थोड़ा देख लीजिए। चलिए एक बार और देख लीजिए, चलिए एक बार और समझ लीजिए। देखिए CD और EF क्या है, आपस में समांतर है। जब समांतर है तो एकांतर अंतर कोण से x का मान कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। जब यहाँ का मान 100 डिग्री है, इस रेखा के नीचे का कोण 100 डिग्री है, इस रेखा के नीचे का कोण नहीं मालूम है, तो यहाँ का 100 डिग्री का होगा। ये बताइए x का मान 100 डिग्री का होगा, तो यहाँ का भी मान कितना हो जाएगा, 100 डिग्री का हो जाएगा। तो बताइए x, अब बताइए यहाँ पर रेखीय बना रहा है कि नहीं बना रहा है, रेखीय। तो बताइए x
y और 100 डिग्री, y और 100 डिग्री दोनों मिलकर कितना के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। बताइए कितना के कमी हो रहा है, 100 में कितना का कमी हो रहा है 180 होने में, तो 80 का। तो इसलिए y का मान कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो। अब मान निकालना है हमें ये, तो x प्लस वाई माने जोड़ दिए 180, कितना 180 का मतलब क्या होता है, गुणा का चिन्ह देंगे हम, 3/10 है तो 3 घटा दीजिए, 8 54। तो ऑप्शन कौन सा है, 54 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, तो जल्दी से आप इसे नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, इसे आप लोग जल्दी सॉल्व कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व कीजिए, आप लोग को समय दे रहे हैं, सॉल्व कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। घबराइए मत आप लोग, एकदम बिल्कुल हम जितना ज्यामिति है एकदम जीरो से लेकर हार्ड तक, अभी तो शुरुआत किए हैं हार्ड लेना। चलिए इससे भी हार्ड क्वेश्चन आप लोग को हम सिखाएंगे, बिल्कुल आसानी से सिखाएंगे। ये नहीं कि परेशानी से आप लोग को झेलना पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बस याद रखिएगा, रैखिक क्यूब, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर अंतर कोण, बाह्य एकांतर, अगर ये आप लोग याद रखिएगा तो बिल्कुल जल्दी से पकड़ कर लीजिएगा कि यहाँ पर हमें क्या अनुसार रूल लग रहा है, समांतर रेखा का रूल है कि एकांतर अंतःकोण का है कि रैखिक क्यूब का है। ये सब सारी बातों का आप लोग नोट कीजिएगा तो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ये नहीं कि संगत को पढ़ा दिए हैं, एकांतर कोण पढ़ा दिए, रैखिक सब बता दिए हैं, आप उसे रिवीजन ही नहीं करते, देखते ही नहीं है कॉपी। तो जरूर आप लोग डेली पढ़ने से पहले, मेरा वीडियो पढ़ने से पहले इस पीछे वाला जितना आप लोग रिवीजन करते चलिए, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आएगा वो सब पीछे वाले कंसेप्ट के आधार पर ही क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए कि जल्दी से हल हो जाए। चलिए आप लोग हल कर लिए होंगे। चलिए देखिए, हमें निकालना है x का मान। अब क्या करें कि यहाँ का x का मान निकल जाए, तो इसके लिए अब क्या करेंगे, एक अपने से रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना करेंगे। चलिए देखिए, ऐसा रेखा खींचेंगे कि ये जो रेखा होगा AB और CD के क्या होगा, समांतर होना चाहिए। AB और CD के समांतर रेखा हम खींचते हैं, समझ में आप। चलिए ये समांतर रेखा हो गया। यहाँ का मान देखो दिया था, सॉरी नहीं लिखे हैं। यहाँ का मान है हमें मालूम है कितना दिया है, 50 डिग्री का है, और यहाँ का मान है कितना, 60 डिग्री का होगा। सॉरी गलती हम लिख दिए थे। तो अब लगता है आप लोग हल कर लिए होंगे। चलिए देखिए, तो अब बताइए यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा नीचे चित्र देखा हम बना रहे हैं, आप लोग देखिएगा, ये चित्र हो गया। देखिए यहाँ का मान हमें निकालना, तो एक समांतर रेखा इस तरह खींच देंगे। क्या, समांतर रेखा। यहाँ का कोण हमें मालूम है कितना, 50 डिग्री का मालूम है। यहाँ का मालूम कितना है, 60 डिग्री का मालूम है। ये AB, ये CD था। चलिए इसे रेखा हम लिए हैं, कौन सा रेखा, PQ रेखा लिया है। ये रेखा क्या है, PQ है। तो आप लोग बताइए, गौर से देखिए, AB और PQ जब समांतर है तो एकांतर अंतःकोण से यहाँ का मान कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब बताइए, अगर PQ और CD जब समांतर है, ये दोनों रेखा आपस में समांतर है, तो एकांतर अंतःकोण से क्या होता है, एकांतर अंतःकोण क्या है, तो इस रेखा का, इस कोण का एकांतर कोण कौन सा है, तो ये कोण है। अगर ये 50 डिग्री का है तो यहाँ का, अगर ये 60 डिग्री का है तो यहाँ का भी कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये दोनों मिलकर कितना के बराबर है, x है ना, x। तो जोड़ दीजिए, तो x का मान कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगर नहीं समझे होंगे तो एक बार और देख लीजिए। चलिए हम क्या करेंगे, AB और CD के समांतर एक रेखा बीचों बीच खींचेंगे। चलिए बीचों बीच रेखा खींचिए। इसके बाद देखेंगे AB और PQ समांतर रेखा है, तो 50 का एकांतर अंतर कोण भी बनेगा। तो बताइए, अगर 50 डिग्री का होगा तो यहाँ का भी कोण कितना होगा, 50 डिग्री होगा। चलिए PQ
पी क्यू और सी डी आपस में क्या है, समांतर है। पी क्यू और सी डी आपस में क्या है, समांतर रेखा है। तो इसलिए इस रेखा का एकांतर अंतःकोण कौन होगा, यहाँ का कोण होगा। तो ये दोनों मिलकर ये 60 डिग्री का है, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। तो बताइए पूरा कोण अगर बताना होगा, ये पूरा कोण, तो बताइए इस कोण को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 50 60 कितना हो गया, 110, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों इसे आप लोग हल कीजिए, बनाइए, इसे आप लोग सॉल्व कीजिए। कितना आंसर आ रहा है आप लोग, चलिए देखिए आप लोग, हमें निकालना है x का मान। तो क्या करें, यहाँ का कोण निकालना है, तो हम क्या करें ताकि समांतर बन जाए, एकांतर अंतःकोण भी हो जाए। तो जस्ट इसके पीछे वाला क्वेश्चन आप लोग को बताए हैं, जस्ट उसी के आधार पर ये भी क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस रेखा के बीचों बीच एक समांतर रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे, समांतर रेखा खींचेंगे। चलिए देखिए आप लोग सभी, ये समांतर रेखा हो गया, बीचों बीच क्या हो गया, समांतर रेखा। इस रेखा का नाम हम दे देते हैं, इस रेखा का नाम दे देते हैं पी क्यू, रेखा का नाम दे देते हैं। तो चलिए आप लोग देखिए, ये पी क्यू ऐसी रेखा खींचे हैं जो सी डी के भी समांतर है और ए बी के समांतर है। तो जो सी डी जो रेखा है, ए बी के भी समांतर है, सी डी पी क्यू ए बी के समांतर है और सी डी के भी समांतर है। समझ में आया ना, ऐसा रेखा है, ऐसा खींचे हैं कि जो ये रेखा है पी क्यू जो रेखा है ए बी के समांतर है और सी डी के भी समांतर है। तो चलिए देखिए आप लोग, हम बताए होंगे, थोड़ा याद कीजिए, ये समांतर, जब दो समांतर रेखा होती है, एक तीसरी रेखा काटती है, तो बताइए एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना के बराबर होता है, 100। यहाँ का कोण और यहाँ का कोण दोनों मिलकर कितना के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। बताए कि नहीं बताए। तो जस्ट देखिए, ये रेखा समांतर है, ये समांतर है। अगर थोड़ा सा इसे बढ़ा दे, इस तरह से बढ़ा दे, और इसको इस तरह से बढ़ा दे, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इस तरह कर देंगे। तो बताइए इस रेखा के और ए बी रेखा के बारे में सोचिए, ए बी और पी क्यू रेखा पर सोचिए, ए बी और पी क्यू रेखा पर सोचिएगा। तो ये अंदर का कोण है, ये भी क्या है, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ का कोण क्या है, यहाँ का कोण क्या है, बताइए। कुछ नहीं, ये मान लो 1 मान लेते हैं, और यहाँ का कोण क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ का कोण, ये भी अंदर का कोण है, ये भी अंदर का कोण है, एक ही साइड का कोण है। देखिए अंदर का ये भी दोनों कोण है, ए बी, इस रेखा को ए बी को थोड़ा आगे तक हम बढ़ा लेते हैं। चलिए देखिए, हल करने के लिए, थोड़ा सा समझने के लिए आप लोगों को आगे की तरफ बढ़ा दिए हैं। तो बताइए इस रेखा के अंदर का कोण कौन है, 1 है, ये 115 डिग्री का है। तो बताइए ये दोनों एक ही साइड का कोण है, एक ही साइड का कोण कितना के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो बताइए 1 का मान कितना हो जाएगा, कोण 1 का मान 180 में से 115 घटा दीजिए, तो कितना आएगा, 5 हो जाएगा, 8 7 75 डिग्री का हो जाएगा, 75 5 65 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा, 65 डिग्री का हो जाएगा। तो ये यहाँ का मान कितना आ जाएगा, बोलिए 65 डिग्री हो गया। सही है। चलिए आप देखते हैं नीचे वाले में, इस रेखा को भी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। चलिए आप लोग बढ़ा कर दिखा रहे हैं, आप लोग थोड़ा देखिए ये रेखा के बारे में सोचिए, ये इसे मिटा दीजिए, अब थोड़ा देर के लिए मिट गया। तो बताइए पी क्यू रेखा देख रहे हैं ना, पी क्यू रेखा देखिए, ये पी क्यू रेखा और सी डी रेखा, पी क्यू और सी डी रेखा के एक तिर्यक रेखा इस तरह काट रहा है। देखिए एक तिर्यक रेखा काट रहा है, तो तिर्यक रेखा काट रहा है, तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो बताइए यहाँ का कोण 120 है, तो यहाँ का कोण कितना होना चाहिए, दोनों मिलकर 180 हो जाते हैं। 120 है, यहाँ का मान नहीं मालूम है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। कितना डिग्री का मान होगा, 60 डिग्री का हो जाएगा।
समझ में आ रहा? बोलिए आप लोग, कितना डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का। देखिए 180 में से 15 घटा दीजिएगा 5, ये 7 बचेगा, 7 में से घटेगा 6, सही है, 65 डिग्री है। चलिए देखिए आप लोग, तो अब बताइए यहाँ का पूरा कोण बताना, यानी ये पूरा कोण क्या था? x है, तो x का मान कोण 1, कोण 2 का भी मान कितना आ गया? 60 डिग्री हो गया। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 60 5 से जोड़िए, 5 का 5 हो जाएगा, 6 5 6 6 कितना हो गया? 12, 125 डिग्री। कहाँ पाए? 125 डिग्री हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। समझ में आ गया? बोलिए आप लोग, समझ में आ गया है? तो आ गया है तो आप लोग इसे नोट कीजिए कि एक बार और जिक्र कर दें। चलिए एक बार और हम जिक्र कर देते हैं, थोड़ा देख लीजिए। चलिए हम साइड में बनाकर चित्र के दिखा देते हैं, एक बार और देख लीजिए, एक बार और देखिए, ये रेखा था। चलिए इसे थोड़ा मिटा देते हैं। चलिए आप लोग देखिए, एक बार और इसे सॉल्व करके दिखा देते हैं। चलिए देखिए, AB और CD, AB और PQ, CD नहीं है, AB और PQ रेखा देखिए, तो ये दोनों आपस में क्या है? समांतर है। जब ये दोनों रेखा आपस में समांतर है तो एक ही अंदर का कोण है, तो एक ही साइड के अंतः कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो बताइए 115 डिग्री का है, तो यहाँ का कोण कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। तब ये दोनों मिलकर कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इस रेखा पर PQ और CD रेखा के बारे में देखिए। PQ, ये PQ रेखा है, ये CD रेखा है, ये PQ रेखा है, ये CD रेखा है। एक तिर्यक रेखा इस तरह काट रहा है, देखिए आप लोग और से, ये तिर्यक रेखा काट रहा है। तो बताइए PQ हो गया, ये CD, एक तिर्यक रेखा इस तरह काट रहा है। तो बताइए ये दोनों कोण मिलकर कितना के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ का 120 डिग्री है, तो यहाँ का कितना डिग्री का होगा? तो 60 डिग्री। तो यहाँ का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। पूरा को जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 65 कितना हो जाएगा? 125 डिग्री। तो आपका जवाब क्या होगा? 125 डिग्री हो जाएगा। चलिए हम लोग सब कैसे करेंगे तो समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों आप लोग इसे हल कीजिए, बनाइए, देखिए, कोशिश कीजिए कि सवाल हल हो जाए आप लोग से। उम्मीद है कि आप लोग हल जरूर कर लेंगे, क्योंकि इतना प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए हैं इस पर आधारित समांतर रेखा पर, जरूर आप इसे हल करिएगा। देखिए विश्वास मेरा छोड़िएगा नहीं, यहाँ का कोण है 3x है। चलिए इसे हल करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए इस तरह के सवाल को हमें अपने से कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, अपने से कुछ रचना करना पड़ता है, बनावट करना पड़ता है, तभी जाके ये हल हो सकता है। तो ऐसे सवाल में जब भी आप लोग को दिखाई दे इस तरह का टेढ़ा टेढ़ी का, तो आप लोग जरूर सोच लीजिएगा कहीं न कहीं इसका रचना जरूर करना पड़ेगा, ताकि बिना रचना किए हल होगा ही नहीं। चलिए हम, आप लोग प्रश्न भी उतार लिए होंगे, उम्मीद है कि प्रश्न भी आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए आप x का मान, तो देखा x का समपूरक पूछा, जब तक हम x का मान निकालेंगे नहीं तब तक हम समपूरक निकाल सकते हैं। तो बताइए आप लोग जल्दी मन ही बोलिए, समपूरक को निकालने के लिए कितना में से घटाया जाता है? तो चलिए आप लोग मन में बोल दीजिए, कितना? 180 डिग्री। चलिए ठीक है, आप लोग चलिए मन में बोलते चलिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। चलिए हम कुछ रचना करते हैं। चलिए रचना, ऐसा हम रचना करेंगे कि AB जो है CD के समांतर है, तो हम ऐसा रचना करें इस रेखा से कि जो रेखा खींचे AB का भी समांतर हो जाए और CD का भी समांतर हो जाए। देखिए ध्यान से, हम इस तरह का रचना करेंगे जो AB के और DE के समांतर हो जाए। तो इसके समांतर करने के लिए क्या हम इस साइड में खींचना होगा, बीचों बीच खींचेंगे तब न जाकर AB और DE के समांतर रेखा हो सकती है। तो चलिए एक रेखा खींचते हैं, देखिए आप लोग, चलिए रेखा खींच दिए। तो बताइए यहाँ पे याद रखिएगा कितना डिग्री का है? 5x का है। तो बताइए इस रेखा को थोड़ा सा भी आप लोग थोड़ा सा समझने के लिए आगे की तरफ बढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो बताइए
ये रेखा P, ये रेखा Q हो गया। तो बताइए ये PQ और AB, देखिए PQ और AB का तिर्यक रेखा कौन है? चलिए आप लोग देखिए AB और PQ की तिर्यक रेखा कौन सा है? ABC है। तो BC जब रेखा तिर्यक रेखा है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना के बराबर होता है? बताइए कितना डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री की, याद है? तो चलिए आप लोग बताइए यहाँ कितना डिग्री का कोण है? बताइए, आप याद रखिएगा कितना है, आप लोग प्रश्न उतार लिए होंगे। तो चलिए देखिए ये पूरा का पूरा कितना का मान था? ये पूरा कितना था? 5x था। तो बताइए अब नीचे वाला में देखिए PQ और DE, PQ और DE रेखा में देखिए ये तिर्यक रेखा कौन सा है? CD रेखा है। तो तिर्यक रेखा है। तो बताइए एकांतर अंतःकोण से यहाँ का कोण अगर 3x है तो यहाँ का भी मान कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। तो बताइए 3x है, ये पूरा का पूरा कोण कितना डिग्री का है? कितना है? 5x है। बताइए ये पूरा कोण कितना है? 5x है। ये पूरा कोण कितना है? 5x। तो बताइए 3x हो गया तो ये कितना होगा? 2x हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आप लोग समझ गए होंगे। तो बताइए 2x हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि AB समांतर क्या है? PQ समांतर है, इसलिए बताइए ये अंतःकोण होगा कि नहीं होगा? AB और PQ समांतर रेखा है। देखिए AB और PQ जो है समांतर रेखा है, तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना के बराबर होता है? 180 डिग्री, यानी 40, ये 4x और 2x, 4 और 2x कितना मिलकर बराबर होगा? 180 के बराबर हो जाएगा। कितना होगा? 180 डिग्री। जोड़ दीजिए 4 2 6 में इसे भाग कीजिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। x का मान कितना आएगा? 30 डिग्री। तो लेकिन x का तो मान निकाल ली 30 है, x का संपूरक कोण कितना होगा? तो संपूरक कोण बताना होगा। तो x का संपूरक कोण बताने के लिए कितना में से घटाएंगे? 180 में से 130 डिग्री घटा दीजिए, कितना आएगा? 150। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर 150। कौन सा ऑप्शन है? ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? बोलिए। चलिए समझ गए होंगे आप लोग, इसे आप लोग नोट कीजिए, जल्दी उतारिए कि एक बार और जिक्र कर दें। चलिए एक बार और जिक्र कर देते हैं। देखिए आप लोग, देखिए AB है, ये PQ है, AB है, ये PQ समांतर है, इसके समांतर खींचे। चलिए PQ और DE क्या है? समांतर है। तो एक तिर्यक रेखा, ये CD जो है तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। चलिए एक तिर्यक रेखा खींच देने से एकांतर अंतःकोण, संगत कोण, बाह्य एकांतर कोण सब आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ का अगर 3x है तो यहाँ का भी मान कितना हो जाएगा? 3x। ये पूरा कोण कितना डिग्री का था? 5x था। पूरा कितना था? 5x। बताइए 3x है तो यहाँ पर कितना होगा? ताकि 5x हो जाएगा तो 2x। यहाँ का मान कितना हो जाएगा? 2x। तो अब चलिए 2x निकल गया, 3 2 5x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? चलिए 2x हो गया। अब PQ और AB देखिए, PQ और AB के तिर्यक रेखा कौन सा है? BC है। तो तिर्यक रेखा हो गया कि नहीं होगा? जब तिर्यक रेखा होते एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना के बराबर होता है? 180, यानी 4x और 2x को जोड़ देंगे तो कितना के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। कितना डिग्री के? 180 डिग्री। अब जोड़िए 4 2 6 से भाग करिएगा कितना आएगा? 30, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 30। अब 180 में से घटा दे, सब पूरा कितना में से घटता है? आप लोग पिछले पहला ही क्लास में बता चुके हैं, समपूरक कोण निकालना, प्रतिवर्ती कोण निकालना, पूरा कोण, कोटि पूरक, डिग्री पूरक कोण सब बता चुके हैं। तो बताइए समपूरक कोण निकालना होगा तो 180 में से 30 डिग्री घटा दीजिए, कितना आएगा? 150। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसे उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोग इसे हल करने की कोशिश कीजिए, फास्ट हल कीजिए। बताइए आंसर कितना होगा? देखिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस तरह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं। आप लोग को जरूर कमेंट करके बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिए आप लोग, ताकि मुझे भी विश्वास रहे, ताकि हम जो पढ़ा रहे हैं, मेरा पढ़ा हुआ मेरे दोस्त समझ रहे हैं, मेरे भाई समझ रहे हैं। तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
चलिए देखिए, चलिए आप लोग प्रश्न भी उतार लिए होंगे। चलिए अब इसे हल करते हैं। तो देखिए निकालना है हमें x का मान निकालना है ना। तो जब भी समांतर रेखा से संबंधित रहे तो हमेशा याद रखिए कि हमें इसमें रचना करना पड़ेगा। ऐसा रचना करिए ताकि AB और CD के समांतर हो जाए। ऐसा रेखा खींचिए जो AB और CD के क्या हो जाए, समांतर रेखा हो जाए। तो चलिए हम, ये रेखा हो गया, ये रेखा हो गया, ठीक है। अब इसके समांतर रेखा खींचना है। तो यहाँ का मान हमें मालूम है 110 डिग्री का है। एक समांतर रेखा इस तरह से खींच दी है। चलिए ठीक है, एक समांतर रेखा हो गया। ये कितना डिग्री का था, 35 डिग्री तथा इस रेखा का नाम था AB। यहाँ का नहीं मालूम, ये तो रचना किए हैं। ये CD है, क्या किए हैं, AB समांतर PQ समांतर CD रचना किए हैं। AB समांतर CD है। तो चलिए देखिए, तो यहाँ का जो कोण है हमें निकालना है, और यहाँ का कोण अगर मालूम चल जाता है, ये पूरा कोण कितना के बराबर हो जाता है, 2x प्लस 15 के बराबर हो जाता है। 2x प्लस 15 के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो चलिए कोशिश कीजिए कि यहाँ का कोण हम किस नियम से निकाल सकते हैं। तो आप लोग के हम बताए होंगे, जब भी समांतर रेखा की बात आए तो हमेशा याद रखिए बाह्य एकांतर कोण देखिए, संगत कोण देखिए। ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन में आप ज्यादा कोशिश कीजिएगा एकांतर अंतर कोण से या तो संगत कोण से। ज्यादातर होता है संगत कोण या तो एकांतर कोण। तो देखिए यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर है ना, संगत कोण एकांतर कोण नहीं लग रहा है। तो बताइए एक ही ओर के अंतर कोणों का योग कितना के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो देखिए AB ये PQ है। तो AB और PQ रेखा है कि नहीं। चलिए देखिए ध्यान से, AB और PQ क्या है, समांतर रेखा है। तो AB और PQ समांतर रेखा है। एक तिर्यक रेखा काट रहा है। जब ये तिर्यक रेखा काट रहा है तो बताइए यहाँ का कोण मिलकर कितना के बराबर होता है, 180 के बराबर। तो बताइए 110 डिग्री का है, तो यहाँ का मान कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ये तो जान गए। अब नीचे वाले में देखिए PQ और CD जब समांतर रेखा है। एक मिनट थोड़ा रुक जाइए। हेलो, थोड़ा रुक जाइए, बाहर है, अभी नहीं बोले, ठीक है, थोड़ा रुक जाइए, ठीक। चलिए देखिए दोस्तों, तो बताइए आप तो समझ में आ गया होगा। एक ही ओर के अंतर कोणों का योग कितना के बराबर होता है, बताइए आप लोग। एक ही ओर के अंतर कोणों का योग कितना के बराबर होता है, 180। अगर ये 10 डिग्री का होगा तो ये कितना डिग्री का होगा, 70 डिग्री का होगा। अब नीचे वाले में देखिए PQ और CD क्या है, समांतर रेखा है। देखिए गौर से, ये PQ और CD जब समांतर रेखा है, PQ और CD समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा इस तरह काट रहा है। बताइए, और जब तिर्यक रेखा काट रहा है तो एकांतर अंतः कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये 35 डिग्री का है तो यहाँ का भी मान कितना डिग्री का होगा, बोलिए, 35 डिग्री के बराबर होगा। तो अब बताइए, ये 70 ये 35 कितना हो गया, 105 डिग्री का हो जाएगा। अब बराबर कितना के बराबर होगा, ये दोनों कितना के बराबर होगा, 2x प्लस 15 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा। देखिए जोड़ दीजिए, 5 7 3 10, 105 डिग्री का जो मान होगा, 105 डिग्री का जो यहाँ के ना कोण निकाले हैं, ये पूरा कोण x में कितना है, 2x प्लस 15 है। लेकिन डिग्री में मान कितना है, वास्तव में मान कितना है, 70 आया 35, जोड़ दीजिएगा तो 105 डिग्री। तो बताइए 105 में से घटा दीजिएगा तो ये प्लस में था, इधर आएगा तो कितना डिग्री का हो जाएगा। तो इसे काट दीजिए, कितना डिग्री का होगा बताइए, हटकर कितना आएगा इधर, 90 डिग्री बराबर 2x।
अब x का मान निकालना है तो काट दीजिए, कब बार में कटेगा बोलिए 45 डिग्री, यानी x का मान कितना आ गया बताइए 45 डिग्री। समझ में आ रहा है बोलिए बताइए। ये अगर ये x डिग्री का मान, यहाँ पे एक बार देखिए ये प्लस में था, इधर आकर क्या होगा माइनस में होगा कि नहीं होगा, जब इधर आके माइनस में होगा यानी 105 में से अब 15 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 90 आएगा, तो 90 बराबर कितना हो जाएगा 2x। अब 2 इससे भाग कर दीजिए, कितना बार में कटेगा 45 बार में, तो अब x का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। आपका कौन सा आंसर होगा 45 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोग। चलिए इसे आप लोग नोट कीजिए। चलिए दोस्तों इसे हल कीजिए, आप लोग बनाइए जल्दी जल्दी इसे। चलिए आप लोग बना दिए होंगे। चलिए बताइए आंसर आ गया होगा आप लोग का सभी का। चलिए देखिए हम बना रहे हैं इसे, तो बताइए अब हम तो बीचों बीच रचना करते थे, अब हम कहाँ सा कौन सा रचना करें ताकि इसे बनाने के कई तरीका है। आप लोग जो आसानी तरीका रेखी क्यों लगाइए या देखिए त्रिभुज का बहिष्कोण से भी बन रहा है, लेकिन त्रिभुज का बहिष्कोण आप लोगों को नहीं बताए हैं, इसलिए बहिष्कोण से हम इसे नहीं बनाएंगे। जब भी बनाएंगे तो रैखिक शीर्षाभिमुख कोण, संगत एकांतर, बाह्य एकांतर कोण से ही इसे बनाने की कोशिश करेंगे हम। चलिए देखें हम ऐसा रेखा करेंगे, ये रेखा यहाँ पर एक समांतर रेखा खींचेंगे, ऐसा रेखा खींचे हैं जो PQ, ऐसी रेखा है जो PQ तो है लेकिन अब PQ को छोड़कर दूसरा लेना पड़ेगा, AB लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा ना सभी आप लोग को। तो बताइए PQ जो है AB के समांतर है, ST जो है किसके समांतर है बताइए AB के समांतर है। तो चलिए पहले हम यहाँ का देखते हैं। बताइए यहाँ का कोण PQ जो है AB के क्या है समांतर है, PQ जो है AB के समांतर है। एक तिर्यक रेखा इस तरह काट रहा है, और जब तिर्यक रेखा काट रहा है तो ये कोण और ये कोण और ये कोण और ये दोनों कोण मिलकर कितना के बराबर होता है 180 डिग्री के एकांत एक ही ओर के अंतः कोणों का योग से। एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना के बराबर होता है 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए ये कोण और ये दोनों मिलकर कितना के बराबर होगा 180 डिग्री का। तो बताइए 110 डिग्री का है तो यहाँ का कोण कितना हो जाएगा 70 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए AB और ST क्या है समांतर है। AB और ST देखिए एक तिर्यक रेखा काट रहा है, बताइए आप लोग देखिए तिर्यक रेखा काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो ये भी अंदर का कोण है, एक ही साइड का अंतर का कोण है कि नहीं है। तो ये दोनों कोण मिलकर कितना के बराबर होगा बताइए 180 के बराबर होगा। तो बताइए ये 130 डिग्री का है तो ये कितना डिग्री का होगा बोलिए 50 डिग्री। तो आप लोग के हम बताए होंगे एक किसी रेखा के एक बिंदु से जितना भी कोण बनाइए इन सभी कोणों का योग कितना के बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ का कोण हम 1 मान लेते हैं, तो 70 1 50 तीनों मिलकर कितना के बराबर होगा प्लस कोण 1 प्लस 50 डिग्री बराबर 180। ये तीनों मिलकर कितना के बराबर होगा 180 के बराबर। कोण 1 बराबर जोड़ दीजिए 120, 70 50 कितना होगा 120, 180 में से घटा दीजिए तो कितना आएगा बोलिए 180 में से घटाइएगा तो कितना आएगा 60 डिग्री। यहाँ का कोण कितना हो जाएगा 60 कहाँ पर है ये ऑप्शन है आपका, क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 नंबर को ऑप्शन क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार और देख लीजिए गौर से देखिए PQ। अब हम क्या करेंगे ऐसी रेखाएं खींचेंगे ताकि यहाँ का कोण क्या हो जाए इसके समांतर हो जाए। हम क्या करेंगे ध्यान से सुनिए, हम कैसी रेखा खींचे जो कि PQ के समांतर हो जाए। तो PQ के समांतर रेखा खींचने के लिए अब हम क्या करेंगे शीर्ष A है ना, शीर्ष R है, तो शीर्ष R पर हम क्या करेंगे इस रेखा खींचेंगे, इस शीर्ष पर एक हम रेखा खींचेंगे, ऐसी रेखा खींचेंगे जो PQ के क्या रहे समांतर रहे। चलिए देखिए हम ऐसी रेखा खींचेंगे शीर्ष R पर जो PQ के भी समांतर और ST के भी क्या है समांतर है
है कि नहीं है। तो चलिए अब हम ये रेखा खींच दिए, तो ये पी क्यू के भी समांतर है, यही ए बी जो है एस टी के समांतर है। तो बताइए पी क्यू समांतर ए बी है, एक तिर्यक रेखा काट रहा है, तो बताइए दोनों कोण मिलकर कितना के बराबर होता है, 180 डिग्री के अंतर कोण से। ये 10 डिग्री 110 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अब चलिए ए बी रेखा है, ये एस टी रेखा है, ये ए बी रेखा ये एस टी, एक तिर्यक रेखा काट रहा है, तो जब तिर्यक रेखा काट रहा है तो एक ही ओर के अंतर कोण का योग कितना के बराबर होता है, 180 डिग्री। तो अगर ये 130 डिग्री का है तो यहाँ का कोण कितना का हो जाएगा, 50 डिग्री। तो बताइए तीनों कोण मिलकर कितना के बराबर होता है, 180 डिग्री। तो 50 कोण 1 प्लस कोण 70, 50 कोण 1, तीनों को जोड़िएगा तो कितना के बराबर होगा, 180। क्यों 180 डिग्री, रैखिक युग्म से लिख सकते हैं। यहाँ पर किस डिग्री से होगा, रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से क्या होता है, 180 डिग्री। तो बताइए 70 50 कितना होगा, 120, 180 में से 120 घटा दीजिएगा तो कोण 1 का मान कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ का मान कितना होगा बताइए, 60 डिग्री। आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। देखिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा वीडियो आपके तक पहुंच जाए। और पूरा फेसबुक पर व्हाट्सएप ग्रुप में सभी जगह आप लोग फैला दीजिए। आप लोग के मित्र हैं, दोस्त है, भाई है, बंधु हैं, सभी से बोल दीजिए कि ये कृष्णा कोचिंग सेंटर चैनल पर कंपटीशन, जनरल कंपटीशन का तैयारी हो रहा है। हम एडवांस मैथ लेकर आए हैं, बिल्कुल एडवांस। हम इस तरह सोलि पढ़ाएंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, सब कंसेप्ट साथ हम बताएंगे, प्रमेय के साथ हम लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को हम सब छोड़ देंगे, कंसेप्ट के साथ बताएंगे। देख रहे हैं कुछ सॉल्व बहुत कम कर रहे हैं, ऐसा ही बताएंगे, आपके चित्र में ही आपको हल करना सिखाएंगे। ये नहीं कि अलग से आप लोगों को हल करना होगा। बड़ा क्वेश्चन जो होगा, लेकिन आप लोग हम चित्र में बताने की बहुत कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल है जो हम बिना लिखे उसे हम हल नहीं कर सकते हैं, तो उस ऐसे क्वेश्चन का हम लोग लिख कर ही हल करेंगे। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोग को हम सब चित्र से ही कराएंगे, ताकि लेकिन चित्र से बनाने के आप लोग बिल्कुल पीछे का रिवीजन करते चलिए। ये नहीं है, मेरे साथ साथ भी नोट्स बनाते चलिएगा तो बहुत बेहतर रहेगा। जहाँ पर दिक्कत है आप लोग जरूर लिखते चलिएगा, किस दृष्टि से बराबर हो रहा है, रैखिक से। लेकिन जरूर आप लोग याद रखिए 3 चैप्टर से ज़्यादा हम यूज कर रहे हैं। कौन सा, रैखिक से। आगे आने वाला है त्रिभुज, जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो त्रिभुज के तीनों कोण से बहिष्ठ कोण सारे हम प्रॉपर्टी लिखवाएंगे, कंसेप्ट भी लिखवाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक भी छोड़ेंगे आप लोगों को टॉपिक। तो चलिए मेरे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और करके घंटी दबा कैसे किया जाता है नहीं मालूम हमका है, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबा दीजिए, ऑल कर दीजिए। गुड नाइट आप सभी मेरे दोस्तों को।